कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है, लेकिन मृत व्यक्ति के मरने के बाद भी उसकी अस्थियों की सेवा होती रहे तो इस सेवा को आप क्या नाम देंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन की, जो 10 वर्षों से लावारिस अस्थियों का विसर्जन ब्रज घाट पर हर साल आयोजित करते हैं और मृत अस्थियों का आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ भी किया जाता है। इसी के साथ मानव सेवा में अपना अहम कदम भी बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के 10वें वार्षिक समारोह का आयोजन मौजपुर कृष्णा सनातन धर्मशाला में आयोजित किया गया, जिसमें महाशांति यज्ञ और हवन किया गया। इस कार्यक्रम में धर्म गुरुओं ने पहुंचकर अपना आशीर्वाद दिया और दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और मानव हितों में कार्य करने की प्रेरणा भी दी गई। इस भव्य कार्यक्रम में निःशुल्क पौधे भी वितरण किए गए। इसी के साथ धर्म गुरुओं ने छोटे छोटे बाल कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में पहुंचे धर्म गुरुओं और दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के पदाधिकारियों का क्या कुछ संदेश रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्संगी कार्य कर रहे हैं, पर मैं तो निवेदन करूंगा, भगवान न करे ऐसा किसी के जीवन में हो कि उनकी अस्थियों को और किसी को विसर्जन करना पड़े। उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के नहीं अस्थियां विसर्जित करें, यह उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है। पर कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, ये बताएगा कौन? माता पिता ही तो बताएंगे, हम और आप बताएंगे। तो वो बताने का काम हम करें कि एक बच्चे का, एक बेटा बेटी का अपने माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, कि हमें घर में बैठ करके बच्चों को बताएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी या हमें किसी की अस्थियों को विसर्जन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या कहेंगे दशा परिवर्तन जिस तरीके से कार्य कर रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय कार्य दशा परिवर्तन समाज की तरफ से जो संगठन है वो कर रहा है। जो कार्य परिवारिक जनों को करना चाहिए, पुत्र पुत्रियों को करना चाहिए, ऐसे अज्ञात अनेक लोगों की अस्थियों को पति पावनी भगवती माँ गंगा में प्रभावित करने का जो कार्य, उन्हें मुक्ति दिलाने का जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य सराहनीय है और समाज को एक प्रेरणा देता है। मैं पुनः कहूँगा कि भगवान न करे किसी की ऐसी अस्थियों को हम किसी को प्रभावित करना पड़े, क्योंकि उनके परिवार का, उनके बच्चों का एक कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने पूर्वजों की अस्थियों को विसर्जित करें। पर लोग, मुझे लगता है कहीं न कहीं संस्कार विहीनता कहिए या उसमें व्यस्तता का समय लोग दे देते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं, परंतु समाज संगठन बहुत अद्वितीय कार्य कर रहा है, हम सबको प्रेरणादायक है। कितने अनेक लोगों को मुक्ति प्रदान कराने का कार्य कर रहा है। ये मानवता का कार्य है और सराहनीय कार्य है। गुरुजी, इसके लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से समाज में अपने माँ बाप को, अपने बड़े बुजुर्गों को लोग अनाथ आश्रम में छोड़ दे रहे हैं, अपने परिवार को लेकर अलग हो जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवार के लिए क्या कहेंगे आप? इसमें मेरी अपनी दृष्टि है, इसमें परिवार बच्चों का कोई दोष नहीं, इसमें दोष हमारा है। हम बच्चों को बताते ही नहीं कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो कुछ फोन में देखते हैं सीखते हुए कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समय रहते बता दें कि हमारी परंपरा क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा देश का क्या है, हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य क्या है। जब उन्हें कर्तव्य नहीं पता तो करेंगे क्या? हमें जब पता ही नहीं हमें क्या करना है, इसलिए आवश्यकता है कि समय रहते अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छी परंपरा में उसका पालन पोषण करें, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों को बताओगे नहीं तो क्या करेंगे वो। इसलिए मुझे लगता है आवश्यक है कि परिवार के मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। पूत कपूत तुकादन संचय, पूत सपूत तुकादन संचय। संपत्ति दो पर संस्कार जरूरी है। संपत्ति विपत्ति देगी, संस्कार सहजता, प्रसन्नता, आनंद और मुक्ति दे। हाँ जी गुरुजी, क्या कहेंगे दशा परिवर्तन जिस तरीके से अपने 10 साल आज पूरे कर रहा है और समाज को एक दिशा दे रहा है? दशा परिवर्तन समाज में जो काम कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है हमारी सारी एक कुटुंब है।
ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक एक जीव हमारे परिवार का सदस्य है। दशा परिवर्तन, ये जो भी अस्थि विसर्जन या अनजान मृतकों के अंतिम संस्कार ये जो कर रहा है, ये लोग लवारिस नहीं है, ये हमारे परिवार का सदस्य है। कोई ना कोई पूर्व जन्मों के हमारे इनके साथ कर्जे हैं जो ये उनको पूरा कर रहे हैं। दशा परिवर्तन कई बार गरीब लड़कियों की शादियां, राशन वितरण, अनेक काम करता है जिसमें हम एक टेलीफोन पर हम इनकी सेवाओं के लिए उपस्थित रहते हैं। गुरु जी कैसे देखते हैं जिस तरीके से समाज इस तरह बदलता जा रहा है, अपने परिवार को छोड़ दे रहे हैं लोग, अपने परिवार को बच्चे बड़े बुजुर्गों को रोड पे छोड़ दे रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? जो बच्चे परिवार को छोड़ रहे हैं, बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं, इन बच्चों को इतना दोष मत देखो प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। इन बुजुर्गों का दोष देखो, इन बड़े बुजुर्गों ने इनको संस्कार ये दिए हैं। सबसे पहले हमारे में हो क्या रहा है, बस अब वो नई नई बातें आ जाती है जिसको मैं भूल भी जाता हूँ कि वो कहा जाता है। पहले एक नई बात आ रही है कि हम दो और ओनली इनकम, मतलब कुछ ऐसे करके कुछ आ रहा है, डबल टी और आई, TTI, हम ट्यू और इनकम वन। तो सबसे पहली बात ये आ रहा है, एक ही बच्चा होगा। उस एक बच्चे को अंग्रेजी सभ्यता से संस्कार देते हैं, उसको विदेश में सेटल कर देते हैं। जब तुम्हारी थॉट क्या रहा, थॉट तुम्हारा रहा एक ही बच्चा होना चाहिए, विदेश में सेटल होना चाहिए, तो तुम्हारे को कौन पूछेगा? फिर कहीं ना कहीं बच्चों को दोष देने से पहले अपने अंदर दोष देखो। आप बच्चों को शिक्षा तो दे दोगे, लेकिन जब तक शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दोगे, ऐसे ही होगा जैसे शरीर तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं है। शिक्षा के बिना अगर समाज अधूरा है तो याद रखना, संस्कार के बिना समाज है ही नहीं। आप अच्छे सुंदर समाज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। गुरु जी क्या कहेंगे जिस तरीके से 10 साल पूरे किए हैं दशा परिवर्तन ने, और समाज को एक मैसेज भी दे रहा है कि अपने परिवार की अंत्येष्टि खुद करिए, जिनका नहीं हो पाता वो उनका तो ये खुद करते ही है। देखिए, सनातन संस्कृति में आता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई और नहीं है। और जिनके हृदय में भी सनातन बसता है, धर्म बसता है, वो वास्तव में समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए कार्य करते हैं। और दशा परिवर्तन इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। और वास्तव में जब दृष्टिकोण ठीक होगा तो समाज की दशा भी बदलेगी। तो सही सात्विक दृष्टिकोण के साथ, जिन्हें हम जानते नहीं, जिन्हें पहचानते नहीं, आज दुनिया में नहीं है, उनके लिए कोई कुछ करे तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके सभी सदस्य हमारे अग्रवाल जी, सक्सेना जी, सब लोग काम कर रहे हैं, इनके प्रति बहुत साधुवाद। और इसी तरह से कार्य करते रहे, ऐसी भी परमात्मा से प्रार्थना है। समाज के लिए क्या कहेंगे जो अपने परिवार को ऐसे रोड पे छोड़ देते हैं, और आखिरी में ऐसी संस्थाएं इसको बीड़ा को उठाती है? देखिए, ऐसे समाज के उन लोगों को जो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि अपनों को ही छोड़ देते हैं, उनको ये कहना है कि एक दिन सबने शरीर छोड़ना है। और ये संसार कहते हैं धरती गोल है, तो जो आज हम कर रहे हैं वो कल हमारे आगे आता ही है। जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए समाज जागे, अपने लिए भी जागे, अपने परिवार वालों के लिए भी जागे, अपनेत्व के लिए भी जागे। और ये भी प्रार्थना है। और एक मैं ये भी कहूँगा कि जैसा देश विदेश से भी अस्थियाँ आती हैं, दशा परिवर्तन करता है कि जो देश विदेश भी अस्थियाँ आती हैं उनको प्रभावित करके आते हैं। कुछ लोगों की बहुत मजबूरी भी होती है, या कुछ लोग लापता भी होते हैं, पता ही नहीं होता कौन भी है। फिर भी समाज इससे सीखे कि हमें कहीं ना कहीं अच्छा करना है, क्योंकि वहां पर जाकर कोई जाति पाति नहीं पूछी जाएगी, पूछा जाएगा कि तेरी सेवा कितनी हुई। इसलिए दशा परिवर्तन सबकी दशा सुधारने के लिए, सबकी मनोदशा अच्छी करने के लिए कार्य करे और ऐसे ही करते रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन 10 साल से लगातार अस्थियां विसर्जन करता हुआ आ रहा है, क्या कुछ संदेश जाएगा? और 10 साल दशा परिवर्तन बड़ा अजीब सा लगता है हमें कि बताओ 10 साल हमारे बीत गए कि पता भी लगा। ऐसा लगता है कल हमने ये संगठन बनाया था, 10 साल हो गए। जो हमारा संगठन बनाया था, हमने इस कार्य के लिए बनाया था। ऐसा है, परिवार का मृतक व्यक्ति कोई गुजर जाता है, उसके अंतिम संस्कार के लिए, और साल में एक बार हम अस्थियां विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो आज हमें इतनी खुशी मिल रही है कि हमारा जो पौधा था बहुत बड़ा पौधा हो गया है, और बहुत व्यक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बड़ी खुशी का विषय है। आज हमने जो रखा था अपना कार्य, महाशांति यज्ञ, जो हम सेवा करते हैं, हमारा संगठन सेवा करता है, उन मृतक व्यक्तियों के परिवार वालों के लिए जो था, उनके लिए महाशांति यज्ञ का आयोजन किया गया सुबह।
और अब हमारे यहाँ जो हमारे मित्रगण है, समाज सेवक है, उनका सम्मान कर रहे हैं हम, मीडिया मित्र है उनका सबका सम्मान है। तो बड़ी खुशी का विषय है हमारे लिए आज के लिए कि और प्रभु की कृपा देखो बारिश भी हुई। कि जब कहते हैं जब कोई यज्ञ होता है तो प्रभु का आशीर्वाद भी आता है। बड़ी खुशी हुई आज हमें। इसी के साथ साथ आज वृक्ष जो है प्रदान करने का भी कार्य किया गया है। आज हमारे संगठन ने पौधा वितरण का भी करा है कि अगर ये पौधे नहीं होंगे, कोविड के समय हमने देखा है कि जब अगर पौधे होते तो कोविड भी नहीं होता। पौधे नहीं है इसलिए हमने पौधे वितरण का भी आज कार्य करा है और बहुत खुशी मिल रही है हमें कि हम जो भी यहाँ पे हमारे मेंबर या जो सब व्यक्ति आ रहे हैं उनको एक एक पौधा दिया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है इस पौधे को जो आप लेके तो जा रहे हो इसको अपने बच्चे की तरह बड़ा करना है आपको। ये नहीं है ले आके आप इसको रख दे और सूख जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कुछ संदेश जाएगा सर? सनातन धर्म के लोग भी आए हुए हैं। बस मैं तो ये चाहता हूँ, जैसे हमें बड़ा अजीब सा लगता है मुझे तो कि लोग तो नाम के लिए करते हैं। हमारा संगठन काम करना चाहते हैं मगर जो व्यक्ति गुजर जाता है हम चाहते हैं उसके परिवार वाले के ही पैसे लगे अपने परिवार के मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए। ये है मैं चाहता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 10 साल हो चुके हैं दशा परिवर्तन को समाज सेवा और मानव सेवा करते हुए। मैं सीमा सक्सेना इस संस्था की मैं महासचिव हूँ। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बन रहे हुए इसको 10 साल हो चुके हैं, जिसमें हमने महायज्ञ का आयोजन करवाया और पौधे वितरण करे और बहुत सारे महान स्वामी वगैरह को बुलाया गया और हमें जान के बहुत खुशी होती है। लेकिन ऐसा मौका किसी परिवार को ना दे कि जो जिसका अंतिम संस्कार कोई और करवाए। ऐसा है परिवार तो होते हैं लेकिन ऐसा किसी को ना मौका मिले। हम साल में एक बार अस्थि विसर्जन भी करवाते हैं जिसमें हम जिनकी जो अस्थियां नहीं ले जाते उनकी अस्थियां शमशान घाट पे उनके परिवारों को अपने परिवारों का इंतजार करती हैं कि कोई हमारे लिए आए और हमें गंगा जी में प्रवाहित करे। हम उनकी अस्थियों को भी साल में एक बार प्रवाहित करते हैं और वहाँ जाके यज्ञ करवाते हैं, पंडितों को खाना वगैरह सब खिलाते हैं।